डिप्लोमा इन डेवऑप्स किया, 5 कोर कुबरनेटिस सर्टिफिकेशंस जो वो कर लेता है उसको फिर वो टाइटल दिया जाता है क्यूब एस्ट्रोनॉट का। मुश्किलात आती हैं वो यही आती हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, तो वो अगर आपको मिल जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। एजाज जो है ये सिर्फ 100 लोगों के पास है, गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट्स वो सिर्फ 100 हैं, तो इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मिट्टी हमेशा से गैर मामूली सलाहियतों को जन्म देती आई है, कभी खेल के मैदान में, कभी साइंस में, और आज जदीद टेक्नोलॉजी के सबसे मुश्किल मैदान में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे नौजवान से जिसने कम उम्री में वो कारनामा सर अंजाम दिया जो दुनिया भर में सिर्फ चंद सीनियर इंजीनियर्स ही कर पाते हैं। जी हाँ, ये कहानी है मोहम्मद अवाबुर रहमान की। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन कामयाबी ऐसी जिसने आलमी टेक्नोलॉजी कम्युनिटी को भी हैरान कर दिया। तो आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि अवाब ने यह गैर मामूली मकाम कैसे हासिल किया और ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कम उम्र गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट मोहम्मद अवाबुर रहमान। अवाब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हमारी जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताइएगा कि ये जो गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट है ये असल में होता क्या है, जरा आम वर्ड्स में समझाइएगा देखने वालों। हाँ जी, गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट जो है ये एक टाइटल दिया जाता है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन की तरफ से, जो कि यूएसए की एक है, और ये टाइटल उन लोगों को दिया जाता है जो 15 सर्टिफिकेशंस जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि कुबरनेटिस और इस तरह के चंद टूल्स पे बेस्ड होती हैं। अच्छा अब आपने सिर्फ 16 साल की उम्र में कैब एस्ट्रोनॉट और फिर 17 साल में गोल्डन कैब एस्ट्रोनॉट बनने का एजाज़ हासिल किया है। ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ, क्या पैशन था आपका और कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने यही करना है? हाँ जी, तो मेरे फादर का असल में ये है, उनको था कि मैं कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करूं और अपना इंटरेस्ट बनाऊं कंप्यूटर में और टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले मैंने अल नाफिया इंटरनेशनल कॉलेज से एक डिप्लोमा इन डेवऑप्स किया, तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने कुबरनेटिस जो है वो पढ़ी, और फिर उसमें जब मेरा इंटरेस्ट बन गया तो उसकी ये सर्टिफिकेशंस होती हैं 5 कोर कुबरनेटिस सर्टिफिकेशंस, तो जो वो कर लेता है उसको फिर वो टाइटल दिया जाता है क्यूब एस्ट्रोनॉट का। फिर उससे आगे एक एडवांस चीज़ है जो है गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट, जिसमें कुछ और मज़ीद टूल्स आ जाते हैं जिनके ज़रिए हम कुबरनेटिस के साथ वर्क करना इजी हो जाता है। तो वो टूल्स भी मैंने सीखे और फिर ये टाइटल भी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया। अच्छा, क्यूब एस्ट्रोनॉट्स और क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर देखा जाए तो दुनिया के मुश्किल तरीन टेक फील्ड्स में इसका शुमार होता है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? मेरे लिए चैलेंज शुरू में तो यही था कि मुझे लगता था कि मेरी एज जो है वो शायद मेरे लिए कोई मसला क्रिएट करे। सही। लेकिन ये है कि मुझे पेरेंट्स की तरफ से, अपने टीचर्स की तरफ से, सबकी तरफ से जो है वो मोटिवेशन मिलती रही, और जब मैंने चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा करके तो फिर मुझे समझ आई कि एज जो है वो इतना ख़ास बैरियर नहीं है। बैरियर जो है, जो मुश्किलात आती हैं वो यही आती हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, तो वो अगर आपको मिल जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। सही, मेरे ख्याल से तो सही। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, किस इदारे से आपने ट्रेनिंग लेना शुरू की, आपके मेंटोर कौन थे? ऑब्वियसली जब आप सफ़र स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स भी बड़ी आती हैं, चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। जी, तो सबसे पहले मैंने अल नाफिया इंटरनेशनल कॉलेज जो है उनके ज़रिए ऑनलाइन उनका डिप्लोमा लिया डेवऑप्स में, तो जो यूके की बैचलर्स के फर्स्ट ईयर की इक्विवेलेंट होता है। तो वहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कुबरनेटिस और कुछ चीज़ें वहाँ से सीखी। उसके बाद सर्टिफिकेशंस के लिए जो ये एग्ज़ाम्स हैं, इन सब के लिए मैंने कोड क्लाउड जो है वो एक वेबसाइट है लर्निंग की, उस पर काफ़ी कोर्सेज हैं, हैंड्स ऑन जो लैब्स होती हैं, प्रैक्टिकल कोड्स जहाँ लिखते हैं हम प्रैक्टिस के लिए, वो वहाँ से मैंने किए। और इस तरह मेरी ये जर्नी शुरू हुई 2023 में जब मैंने ये कोर्स इनसे बाय किया। लेकिन जो मेरा सर्टिफिकेशंस का सारा है ये मैंने जर्नी शुरू की थी अपनी जनवरी में, और अप्रैल तक मैंने 5 कर ली थी। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक अब मैंने रिमेनिंग जो थी 10 वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमें ज़रा ये बताइएगा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, और किन शोबों में आप खुद को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप देख रहे हैं अपने आप को ग्रो करता? जी, मैं इसी से रिलेटेड जो है आगे पढ़ रहा हूँ। AI ऑप्स जो है, AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भी मैंने एक डिप्लोमा किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का,
और इसके अलावा मेरा अब MSc में मास्टर्स में जो है वो एडमिशन हुआ है यूके में साइबर सिक्योरिटी में। तो नियर फ्यूचर में उसको जो है वो करूँगा, परस्यू करूँगा। सही। और उसके बाद फिर जो है AI जो है इसमें अपना कोई करियर बनाऊँगा और इसमें जो है वो मज़ीद स्टडी करके कोई न्यू डेवलपमेंट्स वगैरह लाऊँगा। बेहतरीन। सही। अच्छा अवाब, ये जो आपको एजाज़ दिया गया है CNCF की तरफ से, ये कितना अहम है और इंटरनेशनली इसको कैसे देखा जाता है? इंटरनेशनली इसको इस तरह देखा जाता है क्योंकि ये एजाज़ जो है ये सिर्फ 100 लोगों के पास है। अच्छा। हमारी टोटल जो हैं इसके क्यूब एस्ट्रोनॉट्स हैं, गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट्स, वो सिर्फ 100 हैं। तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है टेक फील्ड में, क्योंकि ये एक हर कोई तो ये कर नहीं सकता, जी। क्योंकि सिर्फ 100 बंदे जिन्होंने किया है, तो इसकी अच्छा। काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसके फील्ड में। और फिर इसके वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं जॉब्स वगैरह की भी, और वैसे भी एक शोकेस करती हैं कि एक बंदे के पास ये स्किल है, ये मास्टर है इसका क्यूबरनेटीज़ का या जो भी अदर स्किल्स हैं इसके साथ। अच्छा आप हमें ये बताइएगा कि वो नौजवान, उनके लिए भी आप पैगाम दे दें जो टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी में, IT में। बताइएगा कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, स्पेस भी हैं? हाँ जी, तो AI की बहुत हाइप है, लेकिन मैं कहूँगा कि अब जो है जो फ्यूचर में जो ज़्यादा जिन चीज़ का स्कोप है, जिनका पोटेंशियल है, वो रोबोटिक्स है। उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत होगा। और ये एक चंद फील्ड्स हैं, तो इसमें एडवाइस मैं यही दूंगा जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, कि किसी चीज़ को भी आप ये ना समझे, रुकावट ना समझे अपने रास्ते में, बल्कि कंसिस्टेंट रहें और मोटिवेटेड रहें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और स्टार्ट जो है बेशक ऑनलाइन ले लें, अब तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी कोर्सेज हैं, तो इंटरनेट का दौर तो अब आ चुका है, जी। काफ़ी इजी हो चुका है सब कुछ। तो पहले जो है प्रोग्रामिंग जो होती है, पाइथन लैंग्वेज सीख लें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे ज़्यादा तवज्जो करें, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़रूरी है इस सारी फील्ड्स की बेसिक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सही। तो आपकी तरफ भी आ गई कि क्या क्या नौजवानों को आगे करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अवाबुर रहमान, आपने वक्त दिया।